हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। 29 अप्रैल को आपका जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वही वाला पेपर ये है, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इंग्लिश मीडियम का भी पेपर दिखाता हूँ आपको। दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। क्विकली हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि 20-25 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर देखने वाले हैं कि किस तरह से कौन सा आंसर सही होगा। और कुछ क्वेश्चन बेटा इसमें आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चंस गलत भी है। नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ क्वेश्चन गलत फ्रेम किए हैं, तो उस पर आपको बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो कौन सा क्वेश्चन गलत है जानने के लिए वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखना बेटा। जल्दी से क्विकली मिला लो। कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, किसमें किस क्वेश्चन पे डिबेट हो सकता है। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। देखो बेटा, आप अपने सभी भाई बहनों के साथ वीडियो जरूर से शेयर करना, लाइक करने के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नवोदय विद्यालय की तैयारी की है तो बहुत ही बढ़िया। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा अगला नवोदय अल्फा बैच लॉन्च हो रहा है। नवोदय अल्फा बैच नंबर 2 ये स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। तो 15 मई से पहले पहले अगर आप इनरोल करते हैं तो 200 रुपए की आपको विशेष छूट दी जा रही है। यानी कि प्राइस अभी नवोदय अल्फा का बैच का जो प्राइस है वो फिलहाल 1999 है, जिसमें 200 की छूट आपको दी जा रही है। अगर आप 15 मई से पहले पहले एनरोल करते हैं तो 1799 रुपए में 1.5 ईयर्स के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए आपको बैच का एक्सेस मिलेगा। यानी कि 1.5 साल की फीस है ये कंप्लीट फीस है बेटा। 1.5 साल की फीस है 1799, समझे। तो 15 मई से पहले पहले अगर आप इनरोल करते हैं तो कर लीजिए। उससे पहले आपके लिए विशेष छूट रखी गई है ताकि बच्चे इनरोल कर पाए। विल स्टार्ट द बैच फ्रॉम 15 मई। नवोदय अल्फा बैच ये वाला जो बैच था उसने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा बच्चों का, तो उससे मेरा भी दिल तो काफी खुश हुआ है बेटा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर से वहां से डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो। देखो आपको बताऊं कि ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये जो हमारे पास जो सेट मिला है हमें, वो है सेट नंबर ई। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर मत मिलाना, क्वेश्चंस को मिलाना है, यानी कि क्या लिखा हुआ क्या प्रिंटेड है वो मिलाना। क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जो क्वेश्चन इस पे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है वही क्वेश्चन आपके पेपर में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 12वें नंबर पे हो सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारा डिबेट है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में ही काफी कंफ्यूजन है। देखो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, इसका फाइनली हमने डिसाइड किया, फाइनली लॉजिक यही लगेगा कि जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा हमारा। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन वाली लाइव जो वीडियो है उसको आप देख लेना। इसमें डी आंसर करेक्ट होगा, इस वाले में देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिलाते चलना बेटा, एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, 100% एक्यूरेट सोल्यूशन आपको मिलेगा, कोई भी इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगी। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया, ये डी सबसे अलग हो गया। ठीक है, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन था, ये हमारा सेक्शन था। सिमिलर फिगर वाला सेक्शन, इसमें देखो बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इस वाले में अगर देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये मिलाते हुए चलना। और अगर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, बी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका भी बी। ये पैटर्न यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पे 4 प्लस होंगे। ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहां से मिला दोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक तीर इधर, दूसरा तीर इधर, तीसरा तीर इधर, चौथा तीर इधर की तरफ होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा बेटा, बोलो। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आपको दिख रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप जो है सर्कल को भी देखो, ये सर्कल 1 2 सर्कल, 1 2 3 सर्कल, तो 4 सर्कल, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स घट रहे हैं, 4 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, तो इसमें एक ही रेक्टेंगल होगा। और नंबर ऑफ सर्कल जो है वो बढ़ रहे हैं। देखो 1 सर्कल, 2 सर्कल, यहाँ पे 3 सर्कल, तो यहाँ पे 4 सर्कल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 15 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ देखो, एक डॉट है, फिर एक सर्कल है, फिर एक डॉट, फिर एक सर्कल आ जाएगा, और उसके बाद फिर एक डॉट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इसमें कंफ्यूजन है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ये डिबेट एंड डाउट वाला क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, क्योंकि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे आंसर दूसरा लगाकर क्या है, बहुत सारे बच्चों की समझ है कि आंसर दूसरा आएगा, कुछ और होगा। देखो मैं समझाता हूं। तीर अंदर की तरफ है, इसमें देखो ऐसे अंदर की तरफ, तो ये तीर जो है बाहर की तरफ आ गया है। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो ये कर्व इसमें इस तरीके से मुड़ जाएगा बाहर बाहर।
ये बात क्लियर है, यानी कि सी और डी तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। डिबेट किस में है, विवाद किस में है, ऑप्शन नंबर ए और बी में। ठीक है, इन्हीं दोनों में विवाद है। देखो एक चीज देखना बेटा, ये जो अंदर है ना, ये कंप्लीटली इस तरीके से बंद आकृति बन जाएगी, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कहना है कि भाई ये इस तरीके का बंद आकृति बनना चाहिए था, है ना, लेकिन कम से कम बंद तो है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को नियरेस्ट ऑप्शन मानेंगे, करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको करते हैं बेटा। इसको आप देखोगे तो ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला ज्यों का त्यों रह रहा है, और बाकी ये वाला और बाकी सेकेंड वाला रोटेट हो जा रहा है। उसी तरह से पहला फिगर वैसा ही रहेगा, सेकेंड रोटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा बेटा, एक्सप्लेनेशन के लिए हमने लाइव सेशन किया हुआ है, तो किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो द्रोण स्कूल पे आप सर्च करना। अगर आप पहले हो, नए हो चैनल पे, तो द्रोण स्कूल नाम से हमारा चैनल है, सर्च करना, मिल जाएगा। द्रोण स्कूल अगर आप सर्च करोगे DRONSCHOOL तो हमारा ही चैनल आएगा। एंड वी आर द बेस्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर द नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आप जाकर के चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर इसके आंसर की बात करूं बेटा मैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, मिलाते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, दैट इज द फिगर कंप्लीशन आ गया, ज्यामितीय फिगर कंप्लीशन। बी आंसर इसका सही हो गया, इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए। 23rd की बात करूं बेटा तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 24 की बात करूं तो एक स्क्वायर ही चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, इस मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आ गया। P ऐसा है तो इसमें P उल्टा हो जाएगा, फिर V हो जाएगा, फिर A, उल्टा P V A किसमें है, बी ऑप्शन करेक्ट। इसमें देखो उल्टा E हो जाएगा, तो उल्टा E सिर्फ ऑप्शन A और C में है, ये जो 3 डॉट्स हैं वो इधर की तरफ आ जाएंगे, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए तो ये तीनों सर्कल्स कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे बनेंगे, बीच में एक बड़ा सर्कल, फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 28 देखो, उल्टा 7 बन जाएगा, ये 7 कुछ इस तरीके का उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आ जाओ, यहां से फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया, ये जो कटिंग लगाई है बेटा, ये कटिंग इधर और इधर आ जाएगी, 2 जगह पे आएगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, ये जो हमने मार्किंग की हुई है ना, वो इधर मार्किंग ऐसे आ जाएगी, इधर मार्किंग ऐसे 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 और ऐसे, यानी कि ऑप्शन हमारा होगा सी सही। ठीक है, इधर देखो, इसमें जो है ये डिजाइन जो है, ये चारों तरफ रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा, रेक्टेंगल, ये हमारा हूबहू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, पढ़ाया हुआ सेम क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर गेस्ट पेपर से है। वैसे मैं बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना, आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन आप नहीं दिखा पाओगे इस क्वेश्चन पेपर से जो आउट ऑफ द टीचिंग आया हो। हमारे हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जिस पैटर्न का पढ़ा है, एग्जैक्टली वही चीज आया। मैथमेटिक्स में तो यार बस डिजिट्स का अंतर है, क्वेश्चन सारे पढ़ाए गए पैटर्न पे आए हैं एकदम, वो वैसे उस तरह के क्वेश्चन हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कराया है, सब कुछ कराया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया है, तो ये पैटर्न चारों तरफ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन 34, ये स्पेस विजुअलाइजेशन का सवाल है, यानी कि आकृति निर्माण का सवाल है। स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति निर्माण का सवाल देखना आप। देखो, एक बड़ी सी आकृति ऐसी ढूंढो जो कि सी और डी में आपको नहीं मिलेगी। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, इसलिए ए सही नहीं होगा। इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा इसको जोड़ करके ना आपस में सबसे पहले क्लब कर दो, जोड़ दो, यूनियन कर दो, उसके बाद ए ऑप्शन रोटेट करोगे तो मिल जाएगा। 35 अगर देखो बेटा तो 35 में बी ऑप्शन आप सबको जोड़ोगे तो बी मिल जाएगा। एंड 36 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, अच्छा थोड़ा मैं तेजी से चल रहा हूं ताकि मैं ये चाहता हूं कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ये खत्म हो जाए। बाकी आपको क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में अलग अलग नंबर पे मिलेंगे, तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना अगर आपको बहुत तेज लग रहा हो। अगर आपका जो ये वाला सेट है, अगर ये सेट मिला होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से नंबरिंग के हिसाब से। अगर आपको ई सेट मिला है ना, तो आप नंबरिंग के हिसाब से बिल्कुल आसानी से जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ और सेट है तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन देख लो कि कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मिलाते हुए चलना। ये देखो कहां पे छिपा हुआ है, ये यहां पे छिपा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो गया। ये कहां पे छिपा हुआ है, ये जो है ए ऑप्शन में ही छिपा हुआ है, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या है, ऐसा 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 और ऐसा है, तो ऐसा 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 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बनता हुआ नजर आएगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चन।
जरा बेटा लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं आउट ऑफ द 40। इन 40 सवालों में से कितने सवाल आपने सही किए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। और एनालिसिस की वीडियो, कट ऑफ की वीडियो, रिजल्ट वगैरह की वीडियो से ये सब कुछ हमारे चैनल पे पड़ चुका है बेटा। तो आप कम से कम ब्राउज करो, जो भी चीज़ सर्च करो ना नवोदय विद्यालय से रिलेटेड या फिर सैनिक स्कूल से रिलेटेड। जैसे कि मान लो आपको कट ऑफ चाहिए तो आपने कट ऑफ सर्च किया नवोदय और द्रोण स्कूल लिख दो, आगे द्रोण स्कूल लिख दोगे तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर नहीं की जाती है। तो इसीलिए हमेशा भरोसेमंद चैनल आपका साथी हमेशा के लिए नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से चैनल को रिकमेंड करें। बाकी बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। अब देखो मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों है, पहले हिंदी करा देता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, बस मैं आंसर की देते आपको चल रहा हूं। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8/15। ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 हो जाएगा। इसका आंसर आपका होगा बेटा 25, 3 क्रमागत संख्याओं वाला आंसर हो जाएगा 25। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एंड इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 60। इसका आंसर हो जाएगा 4.71, इसका आंसर हो जाएगा 6:40 सी ऑप्शन। तो 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये क्वेश्चन गलत है, इस पे आप सभी को बोनस नंबर मिलेंगे। क्यों गलत है ये मैंने प्रूफ के साथ बिल्कुल आपको समझा करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप YouTube चैनल पे जाना द्रोण स्कूल के, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी देखो अगर नवोदय विद्यालय किसी ऑप्शन को मान लो सही मानता भी है, मान लो इसको नहीं गलत माने, उसकी मर्जी, वो समझे कि अपुनिच भगवान है, मतलब नहीं मान रहा है कोई गलत, तो डी ऑप्शन अगर आप करके आए हो तो डी सही होगा। इसका आंसर 750 मीटर होगा, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा वो 65 होगा। बहुत सारे बच्चे 80 मार के आए होंगे आंसर, लेकिन वहां पे एक्स आप मान करके सॉल्व किया होगे तो एक्स की वैल्यू 80 आ रही थी, उसमें से आपको घटाना था, 15 घटाना था। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 105, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 12%। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा 12%। ये देखते हुए चलना कौन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1440, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा 1/3 और इसका आंसर हो जाएगा 15,000 टाइल्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 59 का जो आंसर होगा वो होगा बेटा 800 रुपया। कुर्सी का क्रय मूल्य आएगा आपका 800 रुपया। ये मालगाड़ी वाला जो सवाल है इसका आंसर आएगा 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट इसका सही आंसर आएगा बेटा। आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व ऑफ कर लोगे। 2 1 3 घंटा और 1 मिनट, 2 1 3 घंटा ये हो रहा है ना, तो रुकना 1 मिनट जरा। तो 3/45, तो 3 1 3 ये 15, 15 चौके 60। ठीक है बेटा, ये 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में 4 मिनट लगाएगी ये रेलगाड़ी। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आ जाओ अब हिंदी पैसेज पे चलते हैं। पैसेज में ये ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन 4 तरह के सवाल आए थे, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड जो है आपको पैसेज देखने को मिले, मतलब अलग अलग फील्ड से। एक ज्वालामुखी का था, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में था, फिर एक आलस्य के बारे में, वो सेहत के बारे में था कि एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, काम उबाऊ हो जाता है, उस तरह का एक था। ठीक है, और एक सवाल और था, वो कौन सा था, ये वाला व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में था। ज्वालामुखी वाला देखो, पहले सवाल का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। दूसरे सवाल का ऑप्शन होगा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सक्रिय हो जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अच्छा सवाल था। और ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आप हार्ड की कैटेगरी में रखोगे, काफी सही इससे जो है क्वेश्चंस बने थे। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा को क्या बोलते हैं? मोल्टन अवस्था में होती है, यानी कि द्रव अवस्था में होती है, यानी कि ये जो पिघली हुई चीज होती है वो द्रव अवस्था में होती है। शांत का विलोम पूछ रहा है ना, तो शांत का विलोम हो जाएगा सक्रिय। ठीक है, स्थिर और निश्चल ये दोनों पर्यायवाची हैं, सक्रिय शांत का विलोम हो जाएगा। सहित का अर्थ होता है के साथ, यानी कि साथ साथ चलना, उसका मतलब एक साथ कोई काम होना सहित होता है उसका मतलब। ये एक ही तरह के काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट तरह का पैसेज है, मतलब कोई एक कॉन्क्रीट पैसेज एक नहीं है। आपको हंसने के बारे में बताया गया कि हंसना कितना लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, एक तरह का मतलब समान कार्य करते करते ऊब जाते हैं। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब डायरेक्ट आपको पैसेज में इस तरह का नहीं दिखेगा कि समान लिखा हो कहीं, लेकिन आपको समझना होगा। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम क्या कर सकते हैं, पुनः आरंभ कर सकते हैं, तो इसका डी आंसर होगा। हंसने से अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है, तो बी ऑप्शन सही होगा। पुनः आरंभ करने का मतलब होता है कि फिर से किसी काम को शुरू कर देना। ठीक है, बी ऑप्शन। क्षमता का विपरीतार्थक शब्द होगा अक्षमता। ठीक है, आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी व्यक्ति का आकलन, हम केवल उसकी बाहरी दिखावट, ये व्यक्तित्व के बारे में दिया गया सवाल है। बाहरी रंग रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, तो एक ही नजर में किसी के सद्गुण जानना कठिन है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के किससे आकर्षित होते हैं, तो बाहरी रूप रंग से आकर्षित होते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखो बेटा। सुंदर, प्रिय, दर्शनीय, ये तो पर्यायवाची है। असुंदर पर्यायवाची नहीं है। वास्तविक शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, याद रखना। आ जाओ लास्ट में, लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जानते हैं। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे बेटा? द्वितीय नंबर के। अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। ये तो डायरेक्ट पैसेज में आपको लाइन ही दिख जाएगी, तो वहां से लाइन सेलेक्ट कर लेनी है आपको। वह कैसे नेता बन गए? तो जन नेता बन गए, एक मास लीडर बन गए। बन गए का मतलब भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि पिछले टाइम्स की बात हो रही है ना। भूतकाल यानी कि बीते गए समय की बात हो रही है, तो भूतकाल होगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा करना का पर्यायवाची क्या है? कि संपन्न करना। किसी कार्य को आपने कंप्लीट कर दिया, संपन्न कर दिया, ओवर हो गया काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम कंप्लीट करने का पर्यायवाची शब्द है संपन्न करना। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के सारे क्वेश्चंस मिला लिए बेटा 15 मिनट के अंदर अंदर। ध्यान रखना, अगर आप नवोदय विद्यालय के अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच जरूर से ज्वाइन करें। 15 तारीख से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 मई से। तो अगर आप 15 मई से पहले एनरोल करते हैं तो आपको फीस में विशेष रियायत, विशेष छूट दी जा रही है, तो जरूर से एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा 6260388361। वैसे इसके लिए मैं एक वेबिनार भी रखने वाला हूं, तो आप सभी को उसका भी लिंक मिल जाएगा जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहें, ठीक है। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस नंबर पर कॉल कर लेना और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब इंग्लिश मीडियम वाला करते हैं। देखो बेटा, मेंटल एबिलिटी का तो सेम ही होगा सब कुछ, तो मेंटल एबिलिटी में कुछ मीडियम का खेल है नहीं, तो मेंटल एबिलिटी को नहीं इंग्लिश मीडियम का करेंगे, वो तो हिंदी से मैंने आपको समझा दिया। मैथ्स का एक बार करा देता हूं, आंसर ही तो टिक करना है। देखो अब देखो यहीं पे उसका एग्जांपल मिल गया कि पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन था, उसमें अलग क्वेश्चन था। इसमें देखो, इसमें ये सेलिंग, ये प्रॉफिट लॉस वाला पहले क्वेश्चन पे है, पहले नंबर पे है, जबकि हिंदी वाले में अलग था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलाना है, क्वेश्चन नंबर नहीं। 1440 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा, इसका आंसर 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 800 रुपया। इसका आंसर आया था 800 रुपीज, ठीक। एक मिनट में फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं बेटा। 7/56 800, हाँ इसका आंसर 800 आएगा। इसका ये कौन सा वाला ट्रेन है? 2 किलोमीटर टनल को क्रॉस करना है तो 4 मिनट इसमें लगेगा, इसमें टाइम लगा था 4 मिनट। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। 5555 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और इसमें 5661 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 8/15, और इसका एचसीएफ ऑप्शन नंबर डी होगा 2 to the power 2, 3 to the power 2 into 5। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका जो आंसर होगा आपका 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछा जा रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 0.0000, 4 0 होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 60 ऐसा क्वेश्चन है जो 60 ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल है। इसमें अगर देखो डिवाइड करोगे इस चीज को इससे, तो बी ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें इसका आंसर होगा 6:40 ऑप्शन सी, ठीक। इसमें देख लो ये वाला 56 का देख लो बेटा, 56 का ये बोनस क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इस पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर नवोदय विद्यालय समिति नहीं मानती है कि रॉन्ग क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन को करेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें 750, इसका इस रेलगाड़ी की लंबाई 750 होगी, और इसमें बेटा 65 मार्क्स आपके आएंगे। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 105 आपका आंसर देखने को मिलेगा, एंड 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 12%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ पैसेज के ऊपर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में दिया गया है। देखो उसमें लाल बहादुर शास्त्री सबसे लास्ट में दिया गया था पैसेज, इसमें पहले दिया गया है। वो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन ए। ही बैटल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो अगेंस्ट बी ऑप्शन सही होगा। ही बिकेम ए मास लीडर, ऑप्शन डी सही होगा। बिकेम इज द, तो बिकेम का मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, अतीत की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस होगा। कंप्लीट करने का सिनोनिम क्या है? कंप्लीट करने का मतलब होता है फिनिश कर देना, खत्म करना, किसी काम को पूरा करना, ओवर करना, है ना। देखो वोल्केनो के बारे में यानी ज्वालामुखी के बारे में दिया गया पैसेज है। क्या चीज ज्वालामुखी के बारे में सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वोल्केनो? तो बी सी डी सही है, ओनली ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू अबाउट वोल्केनो। When a volcano erupts, it is said to be, जब वोल्केनो इरप्ट होता है मतलब जब वोल्केनो जागता है, विस्फोट होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो एक्टिव हो गया है। द लावा दैट फ्लोज
डाउन द माउंटेन इज इन लिक्विड स्टेट, मतलब जो लावा फ्लो करता है ना उसको लिक्विड स्टेट में होता है। क्वाइट का एंटोनिम क्या होगा? क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, यानी कि क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, कि काम, शांत, सीरीन, ये सभी क्वाइट के पर्यायवाची है, सिनोनिम है। ये वाला क्वाइट का एंटोनिम है एक्टिव। अकम्पनीड एज यूज इन द पैसेज, मतलब अकम्पनीड को पैसेज में किस सेंस में यूज किया गया है? तो पैसेज में अकम्पनीड को अलोंग विथ के सेंस में यूज किया गया है, मतलब के साथ साथ चलना। अकम्पनीड का मतलब उसके साथ, जैसे आई अकम्पनीड माई फ्रेंड टू द मार्केट, मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गया, एक कंपनी देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर, पैसेज नंबर 3 पे आते हैं। देखो, वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग द सेम काइंड ऑफ, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, मतलब अगर हम समान कोई कार्य करते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन रिज्यूम द वर्क, डी ऑप्शन सही होगा। लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड टेंशन, तो अनवांटेड टेंशन से दूर करने में हंसी हमें फायदेमंद होता है, मतलब हमें फायदा पहुंचाती है। रिज्यूम मीन्स द सेम एज, रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट अगेन, ऑप्शन बी। एफिशिएंसी इज द एंटोनिम ऑफ, एफिशिएंसी किसका एंटोनिम है? एफिशिएंसी एंटोनिम है आपका इनएफिशिएंसी का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा एक पर्सनालिटी के बारे में, मतलब आदमी के बिहेवियर के बारे में। आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, मतलब जो बाहर से दिखता है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो अधिकतर जो है धोखा एक तरह से होता है, तो ए ऑप्शन। व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो एट ए ग्लांस, तो एक बार में, एक नज़र में किसी की पर्सनालिटी जानना मुश्किल होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ये देखो, मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए पर्सन बाय हिज, मतलब किससे अट्रैक्ट होते हैं? तो आउटवर्ड अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। अट्रैक्टिव इज नॉट द सिनोनिम ऑफ, अट्रैक्टिव किसका सिनोनिम नहीं है? तो अट्रैक्टिव जो है वो देखो, ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली, ये तो सारे सिनोनिम है। अगली मतलब होता है बदसूरत, तो अट्रैक्टिव इसका सिनोनिम नहीं है। डिसेप्टिव का मतलब होता है कि धोखेबाज टाइप से, जो वहम हो हमारा, जो देखने में धोखेबाज टाइप से लगे, मतलब जो चीज़ सही ना हो, है ना। तो डिसेप्टिव है क्या चीज़? एक किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये चीज़ किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये जो होगा एडजेक्टिव होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने 80 टोटल 80 क्वेश्चन कर लिए बेटा, हिंदी भी इंग्लिश भी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। बाकी अगला बैच जरूर से ज्वाइन करना। अगर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्जाम दे दिया, तो उनको जरूर से रिकमेंड करें। नेक्स्ट बैच नवोदय अल्फा वी आर लॉन्चिंग ऑन 15 मई से स्टार्ट हो रहा है अगला बैच, तो जरूर से इसमें इनरोल करें। आप सभी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लेना। बाकी मिलते हैं बेटा, इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग आप सभी के लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।